नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में हिंदी में चौथा चैप्टर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री को आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो इससे पहले हमने तीसरा चैप्टर देखा था, मत बांटो इंसान। वो काव्य कविता हमने देखी थी। इसके अभ्यास और स्वाध्याय का प्रश्न आप लोगों ने लिख लिया। अब हम ये चौथा चैप्टर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री आज हम देखेंगे। तो इनके लेखक का नाम है शंकर दयाल शर्मा। ये जो शंकर दयाल शर्मा जी, वो कौन है? उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये जो हमारे सामने नाम रखा गया है शंकर दयाल शर्मा, वो नाम हम भी जानते हैं। वो हमारे 9वें भारत के राष्ट्रपति थे, शंकर दयाल शर्मा जी। और इसके बारे में हम पहले थोड़ा जान लेते हैं। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई और आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए, एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहां पर एक वर्ष प्रवक्ता रहे। यानी कि ये जो श्री शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने इसका जन्म श्री भोपाल जिले के भोपाल में मध्य प्रदेश में हुआ था। जो भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा जी, भोपाल में उनका जन्म, जो मध्य प्रदेश में आया वहां उनका जन्म हुआ और उनकी आरंभिक शिक्षा वो मध्य प्रदेश में ही हुई और आगे की पढ़ाई उन्होंने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की एवं एमए और एलएलबी की उपाधियां उन्होंने वहां प्राप्त की। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी अर्जित की और वहीं पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही वो एक वर्ष तक प्रवक्ता भी रह चुके हैं। और तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए, विधायक और शासन के रूप में आरंभ हुई। आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर आकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा, ये उनकी पुस्तकें जो उन्होंने लिखी थी, ये उनके बारे में बताया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि अर्जित की और बाद में उन्होंने वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही एक वर्ष तक प्रवक्ता भी वो रह चुके थे और बाद में वो भारत लौटकर राजनीति में वो सक्रिय हुए, विधायक और शासन के रूप में उन्होंने आरंभ किया
और राजनीति की यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर आकर समाप्त हुई। और उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी है, जिनमें यहाँ कुछ नाम बताए गए हैं। जिनमें देशमणि, हमारे पथदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा, ऐसे उनके पुस्तक का नाम है। आगे देखते हैं। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखांकित रेखा जी रेखा चाके में लेखक श्री शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते ही कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे। कि ये जो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जो ये चैप्टर का नाम है चौथे का, उनमें क्या बताया है कि कर्मयोगी जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यहाँ जो पाठ के अंदर, ये गद्य के अंदर जो उनमें निष्कर्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि उनकी कर्मठता के गुण के कारण वो लाल बहादुर शास्त्री जी एक अति सामान्य परिवार से उठकर इस देश के प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलधार था, मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण, भावना, कर्तव्य निष्ठा एवं कर्मठता और सेवा, ये जो पाठ हम आज देखने वाले हैं, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी एक सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचे। और वो कर्म को ही इंसान मानते हैं, जो कर्म करो वैसा फल पाओ, इसलिए वो अपने कर्म को ही वो ईश्वर मानते थे। और कर्म के प्रति उनकी अटल आस्था के कारण वो संपूर्ण समर्पण उनके जीवन का एक विकास का, एक देश का एक विकास का एक मूलाधार बन चुका था, मूलाधार था। और इस इकाई में जो आज हम देखने वाले हैं, उसमें समाविष्ट मूल्य कौन कौन से है? समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता और सेवा, ये इनके अंदर है, प्रस्तुत है। तो आज हम ये कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का आज हम ये चैप्टर आज देखने वाले हैं। तो चलिए आप देखते हैं। चलो पढ़ते हैं। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। किनकी बात हो रही है यहाँ? लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हो रही है। यहाँ बताया कि शास्त्री जी के नाम के साथ हम कर्मयोगी को अगर विशेषण जोड़ते हैं तो बिल्कुल उपयुक्त है। कुछ इसमें असत्य नहीं है या कुछ अनूठा नहीं है, सिर्फ अशुद्ध नहीं है। कर्मयोगी वो बिल्कुल उनके नाम के साथ जोड़ने से वो बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद पर तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। ये जो शास्त्री जी है, लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ उनकी पिक्चर भी बताई गई है, हमारे सामने यहाँ फोटो भी रखी गई है, हम देख सकते हैं।
कि वो लाल बहादुर शास्त्री जी वो सामान्य परिवार में, ऐसा नहीं है कि वो कुछ बड़े परिवार से आते या उनके बहुत बड़ा परिवार था, नहीं, वो सामान्य परिवार से ही आते थे। और वो सामान्य परिवार में से आते हुए भी वो सामान्य परिवार से उठकर वो प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचे, कि जिस महत्वपूर्ण पद पर कैसे पहुंचे वो, उसका रहस्य उनके कर्म योग में ही छिपा हुआ है। कि वो कर्म फल में, कर्म में ही, कर्म को ही भगवान मानते थे, इसलिए वो उसका रहस्य उसके कर्म योगी में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। कि वो उन लोगों में से नहीं थे कि जो अपने भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे, हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है तो ऐसा होगा ही, हमारे भाग्य में प्रधानमंत्री लिखने का योग है तो हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा नहीं। हो भाग्य के पर भरोसा करके नहीं बैठे थे, लेकिन वो जो लोग भाग्य के भरोसे पर बैठे हुए हैं उनको अचानक यदि सफलता मिल जाती है तो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो वैसे नहीं थे, बल्कि वो उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों की बजाय अपने चिंतन और कर्म के शक्ति पर ज्यादा भरोसा, अधिक भरोसा होता है। वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उसके प्रति बिना किसी फल की आशा के संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। ये जो लाल बहादुर शास्त्री है उनकी यहाँ बात हो रही है कि उनके लिए तो कर्म ही ईश्वर था, क्योंकि वो कर्म को ईश्वर मानते थे, इसलिए उसके लिए तो ये कर्म ईश्वर था। और उसके प्रति जो भी उनकी फल की आशा है कि वो संपूर्ण भाव से वो अपने कर्म में वो समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। जो इनका जीवन के बारे में बताया गया है कि उनका वो फल प्राप्ति के लिए जब भी उसको फल प्राप्ति का अवसर मिले तब भी उन्होंने हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखी है, कुछ ज्यादा लेने की दृष्टि नहीं रखी है। इनको उसका उपेक्षित ही दृष्टि रखी है, क्योंकि उनका जीवन दर्शन के जीवन का हम दर्शन करें तो वो गीता के, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रचित तो भगवत गीता है, उनमें जो निष्काम कर्म योगी योग का जो निरूपण किया गया है वो उनमें ही विश्वास रखते थे। उनमें प्रतियोगी कर्म योगी का जो प्रतिरूप थे कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। ये जो शंकर दयाल शर्मा जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, नौवें राष्ट्रपति जी ने यहाँ बताया कि मैं इसलिए उसको कर्मयोगी कहता हूँ क्योंकि वो निष्काम,
वो ऐसे ऐसे, क्योंकि वो जब भी कोई भी कार्य करते थे उसमें सफलता मिले या असफलता मिलती, तो वो अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर ज्यादा भरोसा होते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कौन, लेखक शंकर दयाल शर्मा जी के, मैं उन्हें उस इसलिए उसके केवल कर्म योगी की बजाय हमें उसको निष्काम कर्म योगी कहने का कहीं अधिक उपयोग होगा, क्योंकि उसकी जो कर्म के प्रति निष्ठा थी वो निष्काम थी। ऐसा नहीं कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा ही, ऐसा नहीं था। कर्म की किया है तो उसका फल भी मिलेगा, मिलेगा ही, और ऐसा ही मिलेगा, उसके वैसा वो नहीं था। इसलिए वो निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप थे। इसलिए उनका जीवन दर्शन निष्काम कर्मयोगी के प्रतिरूप था। इसलिए यहाँ लेखक ने बताया है कि वो निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। आगे देखते हैं। अपने उद्देश्य उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। कि अपना जो भी उद्देश्य है कि मुझे ये काम करना है अथवा मुझे ये बनना ही है, उनका जो भी जीवन का उद्देश्य है उनके प्रति उनकी दृढ़ आस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे ये काम करने से ये विघ्न आएगा या ये करने से मुझे ये अवरोध होगा, तो वो हमारी दृढ़ आस्था नहीं हो कहनी चाहिए, लेकिन अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए अपनी दृढ़ आस्था और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आप कर्म कर रहे हो उस कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें लेखक यहाँ कह रहे थे, मुझे उनके संपूर्ण चरित्र के साथ जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। कि जो भी कार्य करो आप, जो भी कर्म करो वो निष्काम कर्म करो, किसी के साथ कोई भी इच्छा न रखो मुझे ये काम करने से यह प्राप्त होगा, निष्काम कर्म करो। भगवत गीता हम पढ़ते तो हमें उसमें भी लिखा है भगवान, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक श्लोक के अंदर ये पहली पंक्ति है जो मैंने बोली यहाँ, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करेगा, लेकिन कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा न रख। फल तो तुझे मिलेगा ही, इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन जो तूने कर्म किया है वो कभी निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए तू कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर लेकिन फल की इच्छा मत रख। निष्काम कर्म जिनको हम कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसमें हमें उनकी निष्काम कर्म की भावना यहाँ दिखाई पड़ती है। तो ये शंकर लाल दयाल शर्मा जी, तो इस लेखक है इस पाठ का, इस गद्य के चौथे चैप्टर के, उन्होंने यहाँ बताया कि मैं इसलिए उनको निष्काम कर्मयोगी कहता हूँ, क्योंकि वो जो भी कार्य करते थे उसमें निष्काम कर्मयोगी की तरह वो कार्य करते हैं। और उनका उद्देश्य अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें उनके संपूर्ण चरित्र जब हम पढ़े तो उनमें उसके जीवन दर्शन में हमें दिखाई पड़ती है। आगे देखते हैं। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी कि आप जब भी कोई भी कार्य करो
उसके एक भाषण में लेखक यहाँ कह रहे, उन्होंने एक अपने भाषण में कहा था, अपना ये विचार प्रकट करते हुए उन्होंने ये कहा था कि यदि आप भले ही कोई भी राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हो, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हो तो अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हो, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो, यहाँ दायित्व शब्द है, दायित्व यानी कि जिम्मेदार, दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना। दायित्व यानी जिम्मेदारी। और निष्काम हमने देखा था, बिना फल की अपेक्षा, निष्काम शब्द भी हमने देखा था, इसका अर्थ होगा अनासक्त। अनासक्त या बिना फल की उपेक्षा, अपेक्षा, अनासक्त इनको हम कहते हैं। और समर्पण, यहाँ दूसरा शब्द आया हमारे सामने। समर्पण का अर्थ होगा सौंपना या अर्पित होना। सौंपना या अर्पित होना, ये दोनों शब्द यहाँ है। कि समन्वय, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। समन्वय यानी कि संयोग। समन्वय यानी संयोग। कि आप जब भी कोई कार्य करते हो तो आप अपना किसी क्षेत्र में हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो या अन्य कोई भी में आप कार्य करते हो, तो आपके इसमें सफल होना आप चाहते हो, तो अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आप अपने कार्य और समर्पण भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए, यानी कि संयोग होना चाहिए। आगे देखते हैं। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यही भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य उसी भक्ति और कर्म में, सिद्धांत में निहित है। निहित यानी भीतर रहा हुआ या अंतर्गत। निहित यानी भीतर रहा हुआ अथवा अंतर्गत। कि आप जब भी कोई कार्य करते हो, यहाँ बताया गया है कि आप
कोई भी कार्य करते हो तो लेखक यहाँ कह रहे हैं शंकर दयाल शर्मा जी के, मैं शास्त्री जी जो लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया कि उनकी सफलता का रहस्य, उनके प्रति जो महत्वपूर्ण चिंतन में मैं भी मानता हूँ, क्योंकि यह और साथ ही यह भी मानता हूँ कि वो किसी भी व्यक्ति या समाज और देश के विकास का रहस्य उसी इसी भक्ति और कर्म में, सिद्धांत में निहित है। क्योंकि जब तक आप कोई भी कार्य करने के लिए आप समर्पित संपूर्ण समर्पण नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी कार्य सिद्ध कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ लेखक शंकर दयाल शर्मा जी वही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं, ये लाल बहादुर शास्त्री की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनकी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। वो चिंतन के कारण वो साथ ही साथ वो हर किसी की, व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य उसी उसकी इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। निहित यानी अंतर्गत अथवा भीतर रहा हुआ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति चिंतन करता है, सफलता के महत्वपूर्ण चिंतन जो है वो महत्व का भाग वहाँ लेता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति समाज और देश का विकास करने के लिए भक्ति और कर्म के सिद्धांत में, यानी कि भीतर रहा हुआ निहित है, तभी वो देश का या किसी भी क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में काम करते हो, तो वो उसी में ही सिद्धांत में वो निहित होगा। तभी ये जो कार्य है उनका वो संपूर्ण दृष्टि से, यानी समाप्त कर सकेगा और अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो प्राप्त कर सकेगा। इसलिए यहाँ लेखक कह रहे हैं शंकर दयाल शर्मा जी की, मैं उनके वही उद्देश्य के प्रति जो आस्था है उसी आदेश को प्राप्त करने के लिए, और कर्म का भाव और कर्म के प्रति जो उनकी संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें ये उनके संपूर्ण जीवन और जीवन दर्शन में मुझे जो दिखाई पड़ती है वो है कि वो अपने एक भाषण के उन्होंने इसी तरह विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र में किसी में भी कार्य करते हो, यदि आप सफल होना चाहते हो इस कार्य में, आप सामाजिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हो, तो अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना सीखो। निर्वाह करना चाहते हैं आप, तो आप अपने कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए, संयोग होना चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो ही आप इस अपने क्षेत्र में सफल हो सकेंगे, अन्यथा नहीं। और उसी महत्वपूर्ण कह रहे हैं यहाँ लेखक कि उसी शास्त्री जी का ये असफलता का रहस्य में उनकी महत्वपूर्ण चिंतन में, इसलिए वो मैं मानता हूँ क्योंकि वो हर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति समाज और देश के लिए विकास का रहस्य उसी उसी की भक्ति और कर्म के सिद्धांत में ही निहित है, यानी कि भीतर रहा हुआ है, अंतर्गत है। तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर हम देखे हैं। तो इसमें बताए हुए विभक्ति वचन के रूप, यानी कि इसमें जो हमने देखा शब्दार्थ देखे वो आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है, और यहाँ तक का पाठ आप लोगों को पढ़कर समझ लेना है। तो आज के लेक्चर में आप इतना देखेंगे और अगले लेक्चर में हम वहां से आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो भी शब्दार्थ बताए गए वो आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिख लेना है।